आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये पेंटागन की ही रिपोर्ट है और इसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बताया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। यहाँ पे चाइना के बारे में बताया गया है कि एलएसी में चाइना क्या कर रहा है और क्या करेगा। बात करेंगे इसकी। दोस्तों मेरे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है मैंने। यहाँ पे ब्लॉग्स डाले हुए हैं और ये हमारे शानदार कोर्सेज हैं, तो आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बीजिंग और न्यू दिल्ली जो है ये धीमे धीमे प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्या किस चीज़ के लिए? 1.5 साल का ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है, 13 बार बातचीत हो चुकी है और अभी भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। पिछले साल एलएसी में भयंकर स्कर्मिशेस हुई थी, आपको पता ही है। 2019 से ये शुरू हुआ था और अभी तक ये चल ही रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है लद्दाख में। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि चाइना जो है वो इंक्रीमेंटल और टैक्टिकल एक्शंस ले रहा है, यानी कि एलएसी को जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं उसको अपना बनाने के लिए चीन जो है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपनी एनुअल रिपोर्ट जो कि 3 नवंबर को इन्होंने वही पेंटागन ने रिलीज की, इसमें बताया कि चाइनीज जो हैं वो रियल वर्ल्ड ऑपरेशन और टैक्टिकल एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया। ठीक है, कि असली में एक स्टैंड ऑफ होता क्या है ये चाइना ने उसी समय समझा। देखिए चाइना की मिलिट्री बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड है। चाइना को फर्स्ट हैंड वॉर एक्सपीरियंस है ही नहीं, क्योंकि युद्ध हुए नहीं ज्यादा। तो इसीलिए 2020 में ये भी रिपोर्ट ने बोला ना कि 100 सिविलियन घर जो है, होम जो है वो बना लिए थे इन्होंने। तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक गांव पड़ता है, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहां पे 100 घर इन्होंने बना लिए। यह भी बोला गया रिपोर्ट में कि ये तो ठीक है, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स है, एफर्ट्स है चाइना के द्वारा। साथ ही साथ डिसएंगेजमेंट के बावजूद खत्म हो गया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। चाइना ने भारत ने तो खैर अपने एरिया में रोड बनाई, चाइना ने उसको काउंटर करने के लिए पूरी की पूरी आर्मी भेज दी। ठीक है, चाइना ने भी फिर इधर विलेजेस बनाए, मतलब विलेज में घर बनाए। अब यहां पे हुआ क्या, डिसएंगेजमेंट हो गया भाई। दोनों तरफ से फायरिंग हुई ना। जून 2020 में मुश्किल हुई, क्लैश हुई, गलवान वैली क्लैश। वहां पे दोनों तरफ से सिपाही मारे गए, है कि नहीं? तो हम ये देखते हैं कि डिसएंगेजमेंट के बावजूद चाइना अभी भी मिलिट्री वहां पे तैनात कर रहा है, बहुत ही एडवांस्ड वेपन वहां पे तैनात कर रहा है। कल रिपोर्ट में बताया था कि चाइना ने ऑप्टिकल फाइबर बिछा लिए हैं। हिमालय के दुर्गम इलाकों में चाइना ने ऑप्टिकल फाइबर बिछा लिए थे ताकि चाइना को लगातार पता चलता रहे कि भारत कर क्या रहा है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन को मिल रही थी। ठीक है, और भारत भी लगातार सेना बनाए हुए है। चीजें अभी भी दोस्तों खत्म नहीं हुई हैं। रिपोर्ट ने यह गलवान वैली इंसिडेंट जून 2020 को हाईलाइट किया। बहुत खतरनाक था ये। 8 सितंबर 2020 को दोनों साइड से वार्निंग शॉट्स फायर किए गए पेंगोंग लेक के बगल में। इंडियन सिक्योरिटी ने भी और यहां पे इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने भी ये बोला है कि हां, हमने भी वार्निंग शॉट्स फायर किए और उधर से भी वार्निंग शॉट्स आए। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। ये चीज है। रिपोर्ट ये भी मेंशन करती है कि जून 2021 के बाद से पीआरसी और भारत जो है एलएसी में जबरदस्त डिप्लॉयमेंट है। समझिए कि इधर नेगोशिएशंस चल रही हैं कि डिसएंगेज कैसे करें। डिसएंगेज का मतलब यह है कि भाई आप अपनी आर्मी हटाओ, हम अपनी आर्मी हटाएं। लेकिन यहां पे हट कहां रही आर्मी? यहां पे तो बॉर्डर पे डटे हुए हैं, प्रोग्रेस हुई नहीं। और चीन जो है वो भारत पे ही सब कुछ मरता है। और रिपोर्ट में ये चीन का दोगला स्वभाव जो है वो देखा हमने। मई 2020 में रिपोर्ट में बोला है कि चाइना ने इनकर्जन किया। जो इंडिया कंट्रोल करता था अक्रॉस द बॉर्डर, चाइना ने उसको वहां पे इनकर्जन किया, वहां पे अपनी आर्मी भेजी। साथ ही साथ
जो तिब्बत और जिंजियान मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व्ड फोर्स हैं, वहां पे भी उन फोर्सेस को भी चाइना ने यूज किया, ताकि अगर इन केस कुछ हो जाए तो हम रिजर्व फोर्स से हमला कर सके। ये चीज है। फरवरी 2021 में चाइना की जो मिलिट्री कमीशन है, उन्होंने जो 4 पीएलए सोल्जर्स मारे गए थे उनके लिए अवार्ड अनाउंस किया। आपको बता दो वैसे कि चाइना में बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे, ठीक है। चाइना ने खाली 4 सोल्जर्स का नाम दिया था, और इस पे जब चाइना के सोशल मीडिया पे ये बोला एक 3-4 रिपोर्टर्स ने कि भाई देखो तुम तो गलत आंकड़े दे रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली, अब एग्जैक्ट ट्वीट मुझे याद नहीं, मैंने इस पर लेक्चर भी लिया था, लेकिन ज्यादा मारे गए थे तो उसको जेल भेज दिया गया। तो ये तो आप समझिए कि चाइना की बैंड बजा दी थी भारत ने बुरी तरीके से। चाइना कभी भी अपने आंकड़े पब्लिक नहीं करता, क्योंकि वो एक क्लोज्ड कंट्री है, वो भाई कम्युनिस्ट कंट्री है। ये चीज, तो चाइना का वेस्टर्न थिएटर कमांड ही रिस्पॉन्सिबल था, जो भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, जो डिप्लॉयमेंट और मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस था ना, उसके लिए पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो वेस्टर्न कमांड की थी। और चाइना भारत को ब्लेम कर रहा था कि भारत ने इसको प्रोवोक किया है, हमारी कोई गलती ही नहीं है। इसीलिए बीजिंग विड्रॉ ही नहीं किया कि जब भारत ने प्रोवोक किया है, बल्कि इसका उल्टा था। रिपोर्ट कह रही है कि इसका उल्टा था, चाइनीज ने इनकर्जन्स किया था। तो ये चीज है। लेकिन रिपोर्ट में एक चीज अच्छी मेंशन है कि चाइना ने ये बोला है कि भाई देखो हम लड़ाई नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि स्टैंड ऑफ जो है, जो भारत और चीन की सेना आमने सामने है, उसको कम करें। हम वाइडर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, क्योंकि इससे दोनों का नुकसान होगा। और चाइना, भारत चाइना के लिए बहुत बड़ा मार्केट भी है। आप देखिए ज्यादातर प्रोडक्ट तो चाइना से ही आते हैं, हम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइना से देते हैं, क्योंकि चाइना सस्ते में कर देता है। ये चीज है। चाइनीज भी मेहनती होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अभी एक बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें यह था कि पाकिस्तान में चाइनीज वर्कर्स काम कैसे करते हैं, तो पाकिस्तानी बता रहे थे कि ये थकते ही नहीं है, रात के 11 बजे तक काम करते हैं। ये चीज है। तो चाइना ने बोला कि भाई बाइलेटरल रिलेशंस अच्छे करने का वक्त आ गया है, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद से 4 साल हो गए, भारत और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं। भारत ने चाइनीज ऐप, हालांकि अब वो फिर से शुरू हो गए हैं, चाइनीज ऐप को भी बैन किया, फिर उसके बाद जो चाइनीज कंपनी उन पे भी नकेल कसी। ये चीज है। अब उसके बाद जो चाइना का स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है, उसने चाइना का प्रोपेगेंडा चलाया। वो बार बार लोगों को यही बता रहा था कि ये तो भारत है, भारत कर रहा है। जो उसके ऑफिशियल्स हैं, थ्रू स्टेटमेंट्स उन्होंने बोला कि भारत तो अमेरिका का खाली पपेट है, बस, और कुछ नहीं है। भारत अमेरिका के लिए ही काम कर रहा है। यूएस पॉलिसी है, जो यूएस की पॉलिसी साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, भारत उसके लिए काम कर रहा है। रिपोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि चाइना का जो डिफेंस बजट है ना, आप समझिए $209 बिलियन हो गया है, दुगना हो गया है। भारत का पिछले 10 साल में चाइना का डिफेंस बजट दुगना हो गया है। भारत का जो डिफेंस बजट है वो $64 बिलियन है, और चाइना का $209 बिलियन। तो रिपोर्ट में कुल मिला के कंक्लूजन यही बोला गया है कि चाइना जो है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और जैसा कि मैंने बताया, हमारी बिग दिवाली सेल लाइव है, तो आप रोशनी कोड यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा। हमारे शानदार कोर्सेज आ रहे हैं। कुछ भी आपको दिक्कत हो तो इस व्हाट्सएप नंबर और इन नंबर पर कॉल करिए। थैंक यू सो मच।